पिछले क्लास में हम लोगों ने 3 नए धर्मों की चर्चा की थी। उसमें से पहला जो धर्म था वह आजीवक धर्म था और आज हम लोग बौद्ध धर्म की बात करेंगे। बौद्ध धर्म के संस्थापक जो है वो महात्मा बुद्ध है और इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका जन्म जो हुआ था वह लगभग 563 ईसा पूर्व में हुआ था और इनका जीवन जो है वो 563 ईसा पूर्व से लेकर 483 ईसा पूर्व तक का काल आता है। अगर इनके जन्म की बात की जाए, अशोक के रुम्नीदेई स्तंभ से यह जानकारी प्राप्त होती है कि अशोक का जन्म जो था वो शाक्य गणराज्य की राजधानी कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था, जो वर्तमान नेपाल में पड़ता है। और इनके जन्म का प्रतीक जो है वो कमल और साढ़ है। इस बात को भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। अशोक के रुम्नीदेई स्तंभ से जन्म की जानकारी प्राप्त होती है। इनके पिता सुदोधन थे और इनकी माता का नाम माया देवी था। इनके पिता सिदोधन थे जो शाक्य कुल के इक्ष्वाकु वंश के प्रधान थे अर्थात राजा थे और यह कौशल राज्य के अंतर्गत आता था और इनका जमाता का नाम प्रजापति गौतमी था। इनका जन्म जो होता है इन्हीं के परिवार में होता है अर्थात क्षत्रिय कुल में पैदा होते हैं महात्मा बुद्ध। और इनके जन्म की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं कि इनके पिता सुदोधन जो थे बालक के जन्म पर वे महर्षियों से इसकी भविष्यवाणी करते हैं और बहुत सारे महर्षियों ने इनके जन्म की भविष्यवाणी की है कि आगे जलकर यह क्या बनेंगे। बहुत सारे ऋषियों ने यह बात बताया कि यह बालक जो है एक दिन बड़ा होकर बड़ा सम्राट बनेगा और पूरी दुनिया पर राज करेगा। परंतु एक और महर्षि का नाम आता है जिनका नाम महर्षि आसित है। उन्होंने यह भविष्यवाणी की यह बालक एक दिन बड़ा होकर बड़ा राजा बनेगा, बड़ा सम्राट बनेगा, परंतु यदि इसने दुख देख लिया तो यह संन्यास धारण कर लेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए राजा जो होते हैं काफी चिंता हो जाते हैं। इनके पिता जो होते हैं काफी चिंतित हो जाते हैं और वे इस बात को ध्यान में रखते हुए अपने राज्य में तमाम सुख सुविधाओं से भरी कृत्रिम वातावरण का निर्माण करने का प्रयास करते हैं ताकि बालक जो है वो जन्म से, मृत्यु से और दुख से कभी भेंट न कर पाए। और ऋतुओं के अनुसार वे 3 ऋतुओं के लिए अलग अलग भवनों का भी निर्माण करते हैं और इनके सुख सुविधाओं का तमाम इंतजाम किया जाता है। और इनकी शादी एक सुंदर युवती यशोधरा नाम की कन्या से कर दिया जाता है, यशोधरा नाम की युवती से कर दिया जाता है और ये वैवाहिक जीवन में भरपूर आनंद ले रहे हैं। उसके बाद उनका एक पुत्र भी पैदा होता है, परंतु एक दिन वह घटना घटित हो जाती है जिसके कारण उन्हें दुख का प्रत्यक्ष अनुभव होता है और उसके बाद इनके जीवन की जो घटना है वह एकाएक चेंज हो जाती है और वे संन्यास की तरफ मुड़ जाती है। तो हम लोग इस बात को देखेंगे। इनकी शादी जो थी वह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा से होती है और इनके पुत्र का नाम जो था वो राहुल था। 29 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ जो हैं वह गृह त्याग कर देते हैं और बौद्ध ग्रंथों में इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। गृह त्याग के बाद सिद्धार्थ सबसे पहले वैशाली पहुंचते हैं और वहां उनकी मुलाकात अलार कलाम से होती है और अलार कलाम जो होते हैं उनके प्रथम गुरु बनते हैं और उनसे वे सांख्य दर्शन की शिक्षा लेते हैं और यहाँ से वे योग करना सीखते हैं, साधना को करना सीखते हैं। योग और साधना की जानकारी यहाँ से प्राप्त करते हैं। उसके बाद और ज्ञान की प्राप्ति के लिए वे आगे बढ़ते हैं और राजगीर पहुँचते हैं। यह बिहार के नालंदा जिले में पड़ता है और राजगीर में उनकी मुलाकात रुद्रक रामपुत्र से होती है और यहाँ पे रुद्रक रामपुत्र से वे शिक्षा ग्रहण करते हैं और यहाँ पे ध्यान साधना और योग की जो और भी उच्च विद्या होती है वे सीखते हैं। फिर भी सिद्धार्थ के मन को संतुष्टि नहीं प्राप्त होती है और फिर वे आगे बढ़ते हैं और उरुवेला जाते हैं। उरुवेला जो है वे गया जिले में एक पड़ता है और ये बोध गया के नज़दीक है। उरुवेला पहुंचते हैं और उरुवेला में उनकी मुलाकात 5 साधक मित्रों से होती है जिनके नाम क्रमशः इस प्रकार हैं: कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानमा, असागी। ये 5 साधक मिलते हैं और यहाँ पे सिद्धार्थ जो होते हैं वे घोर तपस्या करना शुरू करते हैं और घोर तपस्या करते हुए 6 वर्ष बीत जाते हैं। वे पहले तो तिल और चावल खा के
तपस्या करना शुरू करते हैं और बाद में वे उसको भी त्याग देते हैं और बिना आहार के ही वे तपस्या करना शुरू करते हैं। वे पूरी तरह से निर्बल हो जाते हैं, उनका शरीर गल जाता है काठ की हड्डी की तरह उनका शरीर शेष बच जाता है, फिर भी उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। उसके बाद क्या होता है कि सिद्धार्थ जो होते हैं वे कुछ दिनों के लिए साधना छोड़ देते हैं। इसके बाद उनके मित्र जो होते हैं वे इस पर दोषारोपण करते हैं कि ये जो है अपने पद से सिद्धार्थ जो है वो अपने पद से भटक चुका है, परंतु उनके सामने कुछ घटनाएं घटती है और उसके बाद वे फिर जो होते हैं वे तपस्या करना शुरू कर देते हैं। वैशाख पूर्णिमा के दिन 35 वर्ष की अवस्था आती है। 6 वर्षों की घोर तपस्या के बावजूद सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाती है, परंतु वे दोबारा ज्ञान की प्राप्ति के लिए निरंजना नदी के तट पर एक पीपल वृक्ष के नीचे वे घोर तपस्या में लीन होते हैं और वे फिर से ध्यानमग्न होते हैं। उस समय उस पास की गांव में एक लड़की थी जिसका नाम सुजाता था और उसको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। तो वह सोने की थाली में खीर लाती है और वह वृक्ष देवता को चढ़ाने के लिए वह ऐसा समझती है कि ये वृक्ष देवता ही है जो साधक बने हुए हैं और उन्हें वह भोजन अर्पित करती है और यह कहते हुए अर्पित करती है कि जिस प्रकार मेरी मनोकामना पूरी हुई उसी तरह ही वृक्ष देवता आपकी भी मनोकामना पूरी हो जाए। इस प्रकार रात को उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और उसके बाद सिद्धार्थ जो होते हैं वे सुजाता नाम की लड़की द्वारा अर्पित खीर से वे अपना उपवास भी तोड़ते हैं और अब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी होती है और सिद्धार्थ जो होते हैं अब सिद्धार्थ नहीं रह जाते हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद वे बुद्ध हो जाते हैं और जिस पीपल वृक्ष के नीचे वे साधना कर रहे होते हैं, तपस्या कर रहे होते हैं, वह वृक्ष जो होता है वह बोधि वृक्ष बन जाता है। वह बोधि वृक्ष, उसका नाम बोधि वृक्ष हो जाता है और जिस स्थान पर वे साधना कर रहे थे वह स्थान जो होता है वह बोध गया के नाम से जाना जाने लगता है। और बौद्ध धर्म में इस घटना को निर्वाण कहा जाता है। इस प्रकार महात्मा बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। इसके बाद बुद्ध जो हैं उपदेश देने के लिए, ज्ञान प्राप्ति के बाद उपदेश देने के लिए वे निकलते हैं और कई जगहों पर घूम कर वे उपदेश देना शुरू करते हैं और अपने ज्ञान को और अपने धर्म को और अपने ज्ञान का प्रसार करना शुरू करते हैं। सर्वप्रथम वे सारनाथ में जाते हैं, यूपी में सारनाथ पड़ता है और वहाँ पे प्रथम उपदेश वे देते हैं और बौद्ध ग्रंथों में यह प्रथम उपदेश जो है वो धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। और महात्मा बुद्ध ने जो उपदेश दिए वे पाली भाषा में दिए जो जन साधारण की भाषा थी। इसी कारण इनका धर्म जो है काफ़ी प्रसारित होता गया और लोगों में तेजी से फैलता गया। और यहीं पे पूर्व 5 मित्र जो उनसे जुदा हो गए थे वे यहाँ पे मिलते हैं और वे 5 मित्रों को अपना अनुयायी बनाते हैं और धर्म की प्रसार के लिए वे सबको दूसरे जगह भेज देते हैं। महात्मा बुद्ध जो है वो सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए हैं। श्रावस्ती जो होता है कोसल राज्य की राजधानी है और यह भी यूपी में पड़ता है। तो सर्वाधिक उपदेश जो होते हैं वे महात्मा बुद्ध कोसल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में देते हैं और वे एक संघ की स्थापना भी करते हैं। और इस संघ में पहले तो सिर्फ पुरुषों को ही अनुमति थी सदस्यता लेने की, लेकिन बाद में वे महिला को भी अपने संघ में प्रवेश की अनुमति दे देते हैं। आनंद जो था वह महात्मा बुद्ध का प्रिय शिष्य था और 80 साल की उम्र में कुशीनारा में चुंद द्वारा अर्पित भोजन के बाद महात्मा बुद्ध को मृत्यु प्राप्त हो जाती है और बौद्ध ग्रंथ में इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बौद्ध धर्म जो है उसके प्रवर्तक बुद्ध जो हैं वे मानते हैं कि संसार जो है वह दुखों से भरा हुआ है
और दुख का कारण तृष्णा है, और इस तृष्णा के कारण मानव जो है वह अपने जन्म चक्र से मुक्त नहीं हो पाता है। और तृष्णा को खत्म करने के लिए महात्मा बुद्ध ने दुख के संबंध में 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की चर्चा की है। अब हम लोग बौद्ध धर्म से संबंधित विभिन्न सिद्धांत और शिक्षाओं को देखेंगे, और इसमें 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, 10 शील और त्रिपिटक और त्रिरत्न की चर्चा करेंगे। 4 आर्य सत्र को सबसे पहले देखना प्रारंभ करते हैं। दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्र वे देते हैं कि पहला कहते हैं कि दुख है, दूसरा कहते हैं कि दुख समुदाय अर्थात इस दुख का कारण है। इस दुख का कारण वे तृष्णा को बताते हैं, और फिर कहते हैं दुख निरोध। 4 आर्य सत्यों में तीसरा जो है वह दुख निरोध, अर्थात दुख है उसका कारण संभव है और इसे रोका भी जा सकता है। तो दुख निरोध का अर्थ है कि उसका निरोध संभव है, उसको रोका जा सकता है। और चौथा जो है वह दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है, अर्थात उस दुख को दूर करने के लिए महात्मा बुद्ध ने जो मार्ग दिया है वह दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा कहलाता है, और इसमें उन्होंने 8 मार्गों की चर्चा की है। अब हम लोग उन 8 अष्टांगिक मार्गों को देखेंगे। महात्मा बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की चर्चा की है और इसमें 8 मार्गों को उन्होंने बताया है। पहला मार्ग है सम्यक दृष्टि, दूसरा है सम्यक संकल्प, तीसरा है सम्यक वाणी, चौथा है सम्यक कर्म, पांचवा है सम्यक आजीविका, छठा है सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। इस प्रकार हम लोग 8 अष्टांगिक मार्गों को याद कर सकते हैं। इसे याद कैसे करेंगे वो थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प। दृष्टि से आप संकल्प ले रहे हैं, इसको 2 बार में आप याद कर लीजिएगा, सम्यक दृष्टि सम्यक संकल्प। और सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, इसको 1 बार में याद कीजिए। जैसे सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म और सम्यक आजीविका, इसे याद कर लेंगे। और फिर 3 जो नीचे बचा है वो शरीर, स्वस्थ, स्वास्थ्य और मन से संबंधित है, उसे हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। इस प्रकार हम 8 अष्टांगिक मार्गों को आसानी से याद कर पाएंगे। अब इसके बाद हम लोग 10 शीलों के बारे में पढ़ेंगे। वे 10 शील इस प्रकार हैं: अहिंसा, सत्य अर्थात वह सत्य की राह पर चलेगा, वह झूठ फरेब की राह पर नहीं चलेगा। तीसरा है अस्थेय अर्थात वह चोरी नहीं करेगा। चौथा है अपरिग्रह अर्थात वह धन का संग्रह नहीं करेगा। और पांचवा जो है मद निषेध अर्थात वह शराब का सेवन नहीं करेगा। छठा जो है असमय भोजन निषेध, असमय भोजन नहीं करना है। बौद्ध धर्म में यह बताया गया है कि आप समय पर भोजन करें। और सातवां है सुखप्रद बिस्तर पर न सोना। आपको अगर बौद्ध धर्म मानते हैं तो 10 शीलों में 7वां शील जो है वह है कि आप सुखप्रद बिस्तर को त्याग देंगे। 8वां जो है धन संचय न करना है, आपको धन संचय नहीं करना है। आप एक बौद्ध भिक्षु बनने जा रहे हैं, इसीलिए आपको धन से कोई लेना देना नहीं है। और 9वां जो है वह स्त्रियों से दूर रहना, स्त्रियों की संगत से दूर रहना भी बौद्ध धर्म का 9वां शील है। और 10वां जो है वह नृत्य गाने से दूर रहना। इस प्रकार 10 शीलों की चर्चा की गई है, लेकिन प्रथम 5 जो शील है वह सभी के लिए अनिवार्य है जो भी बौद्ध धर्म मानेगा, जबकि अंतिम 5 और सारे जो हैं सारे 1 से 10 तक वह भिक्षुओं के लिए अनिवार्य हैं, जबकि प्रथम 5 जो है वे गृहस्थ भी अपना सकते हैं, अर्थात अपने गृहस्थ जीवन में भी आप बौद्ध धर्म को स्वीकार कर सकते थे। और उसके लिए 5 शील ही अनिवार्य थे: अहिंसा, सत्य, अस्थेय, अपरिग्रह और मद निषेध। ये 5 शील आपको गृहस्थ जीवन में आप कर सकते हैं। और बौद्ध धर्म में प्रवेश के लिए आपको न्यूनतम आयु की चर्चा 15 वर्ष मिलती है, अर्थात कम से कम अगर उम्र आपकी 15 वर्ष हो जाती है तो आप इस धर्म में प्रवेश पा सकते थे। और गृहस्थों को उपासक कहा जाता था, जबकि भिक्षु जो बन जाते हैं उनको भिक्षु कहा जाता था। इसके बाद हम लोग त्रिरत्न को देखेंगे। त्रिरत्न जो है एक है बुद्ध, दूसरा है धम्म अर्थात धर्म, और तीसरा है संघ।
बौद्ध धर्म में संघ जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रखता है। धर्म जो है वो धर्म को दर्शाता है और बुद्ध स्वयं बुद्ध हैं। बौद्ध धर्म में संघों की प्रधानता बहुत है। इसके बाद हम लोग त्रिपिटक को देखेंगे। त्रिपिटक जो होते हैं, जैसे वैदिक धर्म में हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ जो वेद होता था, उसी प्रकार बौद्ध धर्म को मानने वालों का पवित्र ग्रंथ जो होता है वह त्रिपिटक होता है और यह पाली भाषा में रचा गया है। और बुद्ध ने जो भी उपदेश दिया वह जन साधारण की भाषा पाली भाषा में दिया था। जो यह धर्म जो था वह अपने देश से बाहर की तरफ भी गया है और बाहर भी आपको तिब्बत में, चाइना में, श्रीलंका में, वियतनाम में, कोरिया में, जापान में, बहुत सारे देशों में फैला। यह मध्य एशिया से लेकर पश्चिम एशिया, दक्षिण एशिया, ये सारे देशों में भी यह बौद्ध धर्म जो है वह फैला है और विस्तार किया है। तो इनका भाषा जो था वह पाली भाषा में, जनसाधारण की भाषा में उपदेश देते हैं। त्रिपिटक जो होते हैं वह 3 होते हैं। एक है विनय पिटक, दूसरा है सूत पिटक और तीसरा है अभिधम पिटक। विनय पिटक जो होता है वह बौद्ध धर्म के सारे नियम कानूनों की बात करता है। ये क्या है? एक धार्मिक ग्रंथ है। तो धार्मिक ग्रंथ में क्या होगा कि बौद्ध धर्म के जितने भी धार्मिक कानून होंगे वो सारी की चर्चा इस ग्रंथों में मिलती है। तो विनय पिटक जो है इसमें सारे नियम सिद्धांत भिक्षुओं के लिए दिए गए हैं कि इसमें जो संघ में प्रवेश करेगा उनके नियम कानून, उनके दिनचर्या कैसी होगी, उनको किन चीज़ों का पालन करना पड़ेगा, ये सारे नियम जो है इसकी चर्चा विनय पिटक में मिलती है। जबकि सूत पिटक जो है यहाँ पे मुख्य सिद्धांतों की चर्चा की गई है। स्पष्ट रूप से मुख्य सिद्धांतों की चर्चा इसमें की गई है और यह 5 निकायों में भी विभक्त है, जिसमें दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय की चर्चा मिलती है। और अभिधम पिटक की बात की जाए तो जैसे वैदिक धर्म में कर्मकांडों की चर्चा ज़्यादा होती है ब्राह्मण में, उसी प्रकार यहाँ पे अभिधम पिटक में जो होता है वो धार्मिक कर्मकांडों का विशद विवरण इसमें दिया गया है। इस प्रकार हम लोग त्रिपिटक को भी याद रखेंगे, इससे भी प्रश्न एग्जाम में आ जाते हैं। सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। अब हम लोग बौद्ध संगतियों के बारे में देखेंगे। बुद्ध भगवान के मृत्यु के उपरांत यहाँ पे 4 संगतियों की चर्चा मिलती है। 4 बौद्धिक संगतियाँ हुई है इतिहास में, इसका प्रमाण है। और ये 4 संगतियों के विवरण को हम लोग देखने जा रहे हैं। प्रथम बौद्ध संगति जो है वह 483 ईसा पूर्व में घटित होती है और राजगृह में होती है। और इसके अध्यक्ष जो थे वे महाकश्यप थे। और यह अजात शत्रु के शासनकाल में यह प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन होता है। जबकि दूसरे बौद्ध संगति की चर्चा की जाए तो यह उससे 100 वर्ष बाद, प्रथम बौद्ध संगति के 100 वर्ष बाद अर्थात 483 के 100 वर्ष बाद 383 ईसा पूर्व में यह वैशाली में होती है। ये भी बिहार में ही होती है। पहला राजगृह भी बिहार में हुआ था। इसके अध्यक्ष जो है वह सब्बा कामी है और यह कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। जबकि तृतीय बौद्ध संगति की बात की जाए तो यह तीसरे बौद्ध संगति का अध्यक्षता तिस ने किया था, मुंगलीपुत्र तिस ने किया था। यह पाटलिपुत्र में 250 ईसा पूर्व में घटित हुआ था। और तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन जो है वो अशोक के शासनकाल में होता है। इस बात को याद रखेंगे, याद करना बहुत आसान है। तीसरा है तो 30 में हुआ होगा, 250 के आसपास है। और अशोक का नाम भी 3 अक्षर का आता है, तो इससे आप याद कर सकते हैं। और चौथी बौद्ध संगति जो है वो ईसा की प्रथम शताब्दी में होती है और एग्जैक्ट इसका पता नहीं है। और यह कश्मीर में होती है और वसुमित्र जो थे इसके अध्यक्ष थे। यह कुंडल वन कश्मीर में होती है और वसुमित्र इसके अध्यक्ष हैं। और यह कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगतियाँ होती है। इस प्रकार हम लोगों ने बौद्ध संगतियाँ को देख लिया, चारों बौद्ध संगतियों को देख लिया। अब हम लोग देखेंगे कि बुद्ध का विश्वास किन चीज़ों में था और किन चीज़ों में नहीं था, जो अक्सर एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और यह प्रश्न बार बार पूछ लिए जाते हैं। इसलिए इस चीज़ को मैं लास्ट में आपको बताने जा रहा हूँ कि वीडियो देखने के अंत में आप इस बात को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। सबसे पहला ये पूछा जाता है
कि बुद्ध का विश्वास जो था वे परमात्मा में था कि नहीं, ईश्वर में था कि नहीं। तो परमात्मा में बौद्ध धर्म का जो विश्वास था, भगवान महात्मा बुद्ध जो थे वे इसके बारे में मौन रह जाते हैं, अर्थात वे इसके बारे में कुछ भी नहीं बताते हैं। जबकि आत्मा के बारे में उनका नेगेटिव विचार रखते हैं और कहते हैं कि आत्मा जो होता है इसका अस्तित्व नहीं है। बौद्ध भगवान जो होते हैं वे परमात्मा में भी विश्वास नहीं करते हैं और आत्मा में भी विश्वास नहीं करते हैं। और जबकि पुनर्जन्म और कर्म की बात की जाए तो पुनर्जन्म और कर्म में उनका विश्वास होता है। अब हम लोग यह देखेंगे कि जो हमने 4 संगतियों की चर्चा की थी उसमें दूसरी संगति जो है, प्रथम संगति के 100 वर्ष बाद दूसरी संगति में यह धर्म जो है वह दो भागों में विभक्त हो जाता है। एक होता है हीनयान और दूसरा होता है महायान। हीन जो है वे मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, वे परिवर्तनवादी नहीं है, वे उन्हीं के विचारों को दिए हुए विचारों को ही आगे प्रचार प्रसार करते हैं। जबकि महायान जो है वे परिवर्तनवादी है, वे बुद्ध के मूर्ति को भी पूजते हैं, वे मूर्ति पूजा की भी शुरुआत करते हैं और वे ये अपनी भाषा संस्कृत रहते हैं। जबकि हीनयान जो है वो पाली भाषा में प्रचार प्रसार करते हैं। एक और अन्य भाषा और एक अन्य संप्रदाय का भी उदय होता है जिसे हम वज्रयान कहा जाता है और यह जो है वह जादू टोना से संबंधित संप्रदाय माना जाता है। इस प्रकार हम लोगों ने बौद्ध धर्म को फाइनली देख लिया और इससे संबंधित बहुत सारी जानकारियों को सीखने का प्रयास किया, जानने का प्रयास किया। अगर हम बौद्ध धर्म के प्रसार की बात करें तो बौद्ध धर्म का प्रसार जो है हम लोगों ने यह देखा कि बौद्ध धर्म जो है वह बिहार से निकलकर यह भारत में फैलता है और उसके बाद यह भारत से विदेशों में भी जाकर अपना पांव जमाता है और एक प्रमुख धर्म के रूप में स्थापित हो जाता है। बौद्ध धर्म के प्रसार की बात की जाए तो यह एशिया के अधिकतर क्षेत्रों में फैला हुआ है, पश्चिमी, दक्षिणी और पूर्वी एशिया में। और देशों की बात की जाए तो भारत, जापान, चीन, कोरिया, नेपाल, थाईलैंड, वियतनाम, श्रीलंका, सिंगापुर आदि देशों में यह अपना पांव जमा चुका है। और महात्मा बुद्ध को एशिया का पुंज भी कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है, क्योंकि इनका धर्म जो है वो एशिया में एक प्रमुख धर्म के रूप में स्थापित है। अगर संरक्षण की बात की जाए कि इनको राजाश्रय किसने दिया तो हम लोगों ने देखा कि बुद्ध भगवान जो है ज्ञान प्राप्ति के बाद बहुत सारे राज्यों का दौरा करते हैं और अपने धर्म का प्रचार करते हैं। उस द्रव्यमान लोग इनसे प्रभावित होकर संघ में प्रवेश करते हैं और राजाश्रय भी देते हैं और राजा जो है वो अपना राजाश्रय भी प्रदान करते हैं, जिनमें से प्रमुख नाम बिंबिसार, अजातशत्रु, प्रसेनजीत, उदयन, इसके बाद अशोक आदि देशों ने भी इनको संरक्षण दिया और बौद्ध धर्म अपनाया। अगर कुछ व्यक्ति की भी बात की जाए तो आपने यह किताबों में पढ़ा होगा कि डाकू अंगुलीमाल जो था वह डाकू था, वह लोगों की उंगलियां काट देता था। तो वह जो था वह भी महात्मा बुद्ध से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेता है और जान मारना वाला काम जो होता है, हिंसा का काम छोड़ देता है। और इसके अलावा आपने वैशाली की नृत्यांगना आम्रपाली के बारे में सुना होगा। आम्रपाली जो है वह महात्मा बुद्ध की शिष्या बन जाती है और महात्मा बुद्ध को ठहरने के लिए आम्रवाटिका भी प्रदान करती है। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि महात्मा बुद्ध जो थे वाकई में वे एशिया के पुंज कहे जाने वाले व्यक्ति महापुरुष हैं। के बाद हम लोग बौद्ध धर्म के बाद जैन धर्म की बात करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम जैन धर्म का समग्र अध्ययन करने की कोशिश करेंगे।